श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। देखिए, एक रेड तो हमने साल 2018 में आई थिंक देखी थी, अजय देवगन वाली। एक रेड हमने देखी थी 2019 में, भी हम देखेंगे फिर से 2023 में। वो कौन सी रेड है ये हमें बताने के लिए हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड और इनक्रेडिबल एक्टर मौजूद है। मिस्टर विक्की कोचर इज विद अस राइट नाउ। एक बोला देवगन की भी रेड देखी, तो किस पे ज्यादा ट्रस्ट करें, इस पे या 2019 वाली पे या 2023 वाली पे? सारी सारी अपने आप में अनोखी है और हाँ। इसमें आपको निराशा नहीं होगी। थोड़े कम बजट की है लेकिन एंटरटेनमेंट फुल ऑन है। अच्छा, गेट मी वेरी क्लियर विद दिस कि ये जी का टेलीप्ले जो दोबारा से आ रहा है, दिस इज ऑल अबाउट 2019's रेड दैट वी हैव ऑलरेडी सीन द स्टोरी ऑफ लाइक 5 गर्ल्स जो एक इंसान का मर्डर कर देती है, लेकिन ये सस्पेक्ट अभी नहीं निकलता है सामने कि किसने किया है। ये वही है ना? जी जी जी। हाँ। सही। ये मैं वही। ट्रेलर नहीं दे रही, अपने व्यूअर्स को बताने के लिए क्लियर को बता रहे कि हम इस रेड की बात कर रहे हैं। जी। Well, may I know that how you were approached for the character of ACP Shamsher? मैं इससे पहले थोड़े बहुत सिनेप्लेस कर चुका था, जी थिएटर कर चुका था। सो ये काफी इंटरेस्टिंग एक इससे पहले इन्होंने सखाराम बाइंडर करके एक प्ले है, महेश अंकंचवार का है वो। तो ये सेम ही टीम थी जिसमें से एक कोई और डायरेक्ट करने वाला था। हाँ सो ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि मैं रियली आई वांटेड टू वर्क विद यू। सो ये हाँ एक स्क्रिप्ट है, इस वाले को आप कर पाएंगे? आई फाउंड इट रियली इंटरेस्टिंग। तो मुझे लगा कि हाँ करते हैं। काफी हाँ। अच्छा इंटरेस्टिंग का कैरेक्टर है, थोड़ा ग्रे शेड का कैरेक्टर है। सो आई गॉट रोल्ड इनटू इट। दैट्स हाउ इट इज। More exciting for you, like gray shade on screen or playing a positive character? आई थिंक ग्रे शेड आई लव द मोर। Why? मैं बहुत से सुनती हूँ कि ग्रे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, कुछ अलग होता है, चैलेंजिंग होता है इसलिए, या कुछ हटके होता है इसलिए? मेरा ये मानना है कि मतलब जनरली ह्यूमंस, हम लोग जितने भी लोग हैं, हम लोग को अलग अलग एक्सपीरियंसेस करने में ज्यादा मजा आता है। सो हाँ अगर आप इसके में से कमर्शियल एस्पेक्ट को हटा दें और ह्यूमन एंजॉयमेंट की बात करें, तो उन एक्सपीरियंसेस को एज मतलब आर्टिस्ट का भी यही तरीका होता है कि कोई भी आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, पेंटर हो, वो अपने आप को रिपीट नहीं करना चाहेगा, कुछ ना कुछ नया हमेशा क्रिएट करना चाहेगा। सो जब आप ग्रे शेड का कैरेक्टर लेते हैं तो आपको बहुत लोगों की अलग अलग जिंदगियों की अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करने को मिलता है। बिकॉज जब तक आप सोचेंगे नहीं, आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, उस चीज को महसूस नहीं करेंगे, वो निकलेगा नहीं। हम्म। तो ग्रे शेड के कैरेक्टर्स में बहुत कुछ नया मिलता है। अदरवाइज बीइंग आइडियल, बीइंग वाइट पेंटेड काइंड ऑफ अ पर्सन जिसके अंदर मतलब सारे सारे सर्वगुण संपन्न इंसान है, तो ये हाँ एक क्लीशे भी हो जाता है और मेरे ख्याल से सच्चाई से थोड़ा दूर हो जाता है। बिकॉज असलियत में कोई भी इतना सर्वगुण संपन्न होता नहीं है। तो ग्रे शेड्स में उन गलत चीजों को करने का या समाज के खिलाफ जाके कुछ चीजों करने का या उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स उत्पन्न हुए हैं उसके पीछे उसके कोई ना कोई रीजंस रहे होंगे और उन रीजंस के पीछे कोई ना कोई कहानी होगी और उन कहानियों को आपको जीना पड़ेगा। तो इसमें जो मजा है, मेरे ख्याल से एक्टिंग का मजा ही यही है। तो इसलिए हाँ। ग्रे शेड करते रहते हैं हम लोग सब। आई थिंक ये एक्टर की जिंदगी का लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट भी कह लीजिए, और ये मौका आपको किसी और प्रोफेशन में तो मिलता है नहीं, जो आपको एक्टिंग में मिल जी जाता है कि आप जिंदगी में बहुत सारी जिंदगियों को जी सकते हैं, है ना? जी जी। हाँ विच इज ट्रू। हाँ। व्हाट आई फील इज द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग एन एक्टर। अच्छा देखो, एंड 2000 इफ यू आर अ फिल्म इफ यू आर अ फिल्म एक्टर देन यू गेट टू गो टू प्लेसेस आल्सो। है ना? वो भी दूसरों के खर्चे पे। ये इससे ज्यादा अच्छा तो पर ये जी थिएटर हाँ। वालों ने ये चीज रोक दी, वो स्टूडियो ले जाते हैं हमें बस। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। हाँ, थोड़ा आप बाहर जाके भी शूट कर। आप लोग ने ऑब्जेक्शन नहीं किया इस बात पे कि हम नहीं खेल रहे टाइप? हम इनसे बोलते रहते बजट बढ़ा दो, स्टूडियो में शूट कर लो लेकिन घुमा दो कहीं पर। हाँ, ये मुझे अलग रिकॉर्ड करना चाहिए। बजट कितना बड़ा है फिर? बजट बढ़ता रहता है उसका मत पूछिए। दैट इज इट इज ऑलवेज लाइक कि बिकॉज हमारा तो एक तरीके से बी टू बी है ना, हम लोग तो बिजनेस टू बिजनेस प्रोवाइड करते हैं। सो इट ऑलवेज डिपेंड्स कि हाँ। हमारा क्लाइंट कैसा है और हमसे क्या ओ, एक्सपेक्ट कर रहा है। एक्टिंग तो वही करेंगे जो करेंगे, हाँ क्योंकि बजट से तो एक्टिंग कम और ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ। वो जैसी आपको आती है, आप जितनी अच्छी करना चाहोगे हर जगह पे वही करोगे। हम्म। लेकिन हाँ, बजट्स का तो अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट इट कीप्स डिफरिंग, अब कभी देखो कम आपने कभी ज्यादा।
मॉनेटरी जो चीजें होती है ना मुझे बहुत ज्यादा अपील करती है। तो मैं एक और चीज जरूर पूछूंगी यहाँ पे, देखो ओटीटी आए हैं जब से, है ना, लॉकडाउन के बाद तो जी कुछ ज्यादा ही हो गया ओटीटी जी काम नहीं है। एक तरफ से अच्छी चीज ये है कि एक्सपेरिमेंटेशन एक एक्टर कर सकता है अपने किरदारों के साथ, अपने रोल्स के साथ में। दूसरी चीज जो मुझे लगती है, बजट कॉन्स्टेंट भी तो हो गया होगा ना, बिकॉज इतने सारे एक्टर्स हैं अभी, और ओटीटी भी इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए, तो उस हम्म। माध्यम से फर्क पड़ा है। दोनों ही सवालों के जवाब चाहिए, पहले एक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं। हाँ मैम, इट्स लाइक कि इधर थोड़ा मौके ज्यादा बढ़ गए हैं बिकॉज हाँ। व्यूअरशिप बढ़ गई है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे पहले भी, मतलब आमतौर पे सिनेमा हाँ। जो है वो 1% या 2% ऑडियंस, 2% ऑफ टोटल पॉपुलेशन को केटर करता है। हाँ। मतलब हमारी 1 अरब की अगर जनता है, हम्म। 150 मतलब 160 करोड़ है हम लोग, तो 160 करोड़ की हमारी जनता है, उसमें सिर्फ 1% को हम टैप इन कर पाते हैं इन हम्म। समय। एंड ओटीटी ने उसी टैप इन को थोड़ा बढ़ाकर करीबन 3-4%, 5% के आसपास गया है। एंड हम लोग अभी भी एम कर रहे हैं कि हम 10% तक पहुंचे। तो ये हम्म। मैदान तो बहुत सारा खाली है बिजनेस के हम्म। तौर पे। एंड देर आर कंज्यूमर्स अराउंड, और हमको सिर्फ इन कंज्यूमर्स तक पहुंचना है, और किसी की जेब से इतना कोई पैसा नहीं निकाल रहे हैं। बट उसके हम्म। उसके अगेंस्ट जो काइंड ऑफ entertainment which is being provided, it's very worthy of the money which they are asking for. तो 1,000 रुपए आप किसी एक या आप अगर वो प्लेटफॉर्म। पैकेजेस भी लेते हैं, हाँ पैकेजेस भी लेते, तो मेरे ख्याल से 2-2,500 रुपए पर ईयर आपका एक पैकेज बन जाता है। वे यू कैन सो मेरे ख्याल से जितने भी टॉप ओटीटीज हैं आप उनको आराम से ले सकते हैं। सो which is not much of what they are asking for, plus it is also at your fingertips and you can choose what to watch, what not to watch. So एक तो ये वाली चीज जो है उसकी वजह से एक्टर्स का यूजेबिलिटी बढ़ गया, जिसकी वजह से ये एक्टिंग का जो प्रोफेशन है, जिसे कभी माँ बाप नहीं चाहते थे कि हमारा बच्चा एक्टर बने, अब वो एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन बन गया। ना। सो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरीबडी इन अ मिडिल क्लास सोसाइटी व्हिच वी स्टे इन, हाँ। कि हाँ एक्टर बन सकता है, ये भी एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है जिधर इंसान पैसे कमा सकता है, और इसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ बीइंग कि आप इस प्रोफेशन को करते रह सकते हैं वो थोड़ी कम हो गई है। सो ओटीटी ने ये तो प्रोवाइड कर दिया है हमें काफी अच्छे तरीके से। तो एक्टर्स का बजट बढ़ा है अभी, मतलब ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पे दिख रहे हैं, अ, ज्यादा कम हो गया है? मैम ये ना मैं तो बिल्कुल डिपेंड करता है इस चीज पे कि सामने वाले को आपकी कितनी जरूरत है। जैसे हाँ। पर्सनली स्पीकिंग मेरा बजट बढ़ा है। मैं 5 साल पहले जो पैसे लेता था वो मैं आज हाँ। नहीं लेता हूँ, क्योंकि हाँ। ये बिल्कुल इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है कि अगर हाँ। डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई तो आप बढ़ा नहीं सकते क्योंकि आप सिंगल हैं। बिल्कुल। मतलब एक ही इंडिविजुअल हैं जो आप काम कर सकते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते। तो जैसे ही हाँ। आपकी डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई आपकी रिस्ट्रिक्टेड ही है, ऑटोमेटिकली बजट बढ़ जाएगा। हाँ। फिर ये मम्मी वॉर जो मम्मी है वहां हो रही है। होते होंगे ना, मतलब पेरेंट्स तो खुश होते होंगे इस बात को लेकर। हाँ पेरेंट्स अब निश्चिंत हो गए हैं, बल्कि ये भी हो गया कि अब हमसे सहारा मत लेना, अपना देखो। तो वो तो ठीक है। तो ये कमिंग बैक टू दिस 2019 रेट, हाँ, सो कौन सी ऐसी मेमोरीज है जो अभी भी अटैच है, मतलब सिंस दिस इज द रीअडेप्टेशन, अभी ये दोबारा से जी टेलीप्ले के फॉर्म में आ रहा है, पहले फिल्म के फॉर्म में हमने ऑलरेडी देखा है, तो कौन सी ऐसी लाइक बातें हैं जो मिस करते हो उस टाइम की, कि अभी चेंज हो गया है, 5 साल हो गया, 4 साल या 5 साल, 5 साल, है ना? 5 साल हो गया, हाँ। 4 साल तो 5 साल, कौन। हाँ इतना ही कुछ। ऐसा था नमिता, उस समय इट वाज लाइक a single guy stuck up between 5 female actresses, and पांचों अपने आप में बहुत अलग पर्सनालिटीज इन रियल लाइफ। सो एक हाँ। कश्मीर से है, एक पंजाब से है टीना जो है, एक आयशा अहमद करके है लड़की, हाँ। शी इज फ्रॉम बॉम्बे। सो इन सबका इन रियलिटी भी इन लोगों का बैकग्राउंड बहुत अलग है। हम्म। सो एंड और भी 2 लड़कियां हैं, तो इन इन सबके साथ जब मैं काम करता हूँ, पहले तो डर लगा था कि भाई 5 फीमेल एक्ट्रेसेस एंड ऑल सेंट्रली प्लेस्ड, सबके मेन बड़े बड़े रोल्स हैं। तो आप एक तो इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर जब आप फंसते हैं इन सबके बीच में, और ये इतने अलग कैरेक्टर्स इन रियल लाइफ ऑल्सो। तो मैं तो हाँ। बेचारे डायरेक्टर को देखता था, मैंने बेचारा मैनेज कैसे करेगा, वो तो बात लगती साथ मैनेज करना बड़ा है वैसे भी, है ना? हाँ। एंड दे ऑल नीड टू लुक वेरी ब्यूटीफुल अकॉर्डिंग टू देयर ओन कैरेक्टर्स। दे आर हाँ। वेल ड्रेस्ड बिकॉज वो लोग, उन लोगों को एक अपने प्रोफेशन, जो भी प्रोस्टिट्यूशन का प्रोफेशन है, वहां से जगह जगह से उनको उठा के लाया है, एक पार्टी से उठा के लाया है। हाँ। सो
उनके लुक्स, उनके ड्रेसेस वो कैसे लग रही हैं कि वो मैं उससे अच्छी क्यों नहीं, ये उससे अच्छी क्यों नहीं। तो इस सब का ना बड़ा एंजाइटी सा था कि, और इन हाँ सब के बीच में आप फंसे पड़े, बिकॉज यू हैव अ हाँ सीन विद एवरीवन, द डायलॉग्स व्हिच इज गोइंग टू हैपन विद एवरीवन, and then it's हाँ a comparison. It is not a comparison which is happening at my kids. It's a comparison which these actors will have with each other. So ओके बिकॉज सबकी कहानियां हैं और सबकी कहानियां उतनी ही दर्दनाक हैं, और तो एक ये चीज था दिमाग में कि कैसे और क्या और कब और कहाँ, एंड व्हाट, there are kind of relationships which I should have with each and every one of them, as it is हाँ also written in the script. So ये रिलेशनशिप के साथ ऐसा है इस पे, बिकॉज दिस कैरेक्टर ऑल्सो शमशेर, वो एक किसी को फेवर करता है, एक किसी पे लाइन मारता है, इनमें से एक उस पे लाइन मारती है, हाँ और उसको फंसा रहे हैं. There is a lot of politics which has happened. So I हाँ remember one of the scenes doing with Aisha Ahmed करके जो actress है, wonderful actress she is. So एक सीन था, suddenly बात करते करते ऐसे improvise हो रहा था, and I was like कि चलो नीचे उठो, नीचे उठो. So she is there and she is one of that troublesome kid के जैसे behave कर रही है, and this Inspector Shamsher is like, I am dead serious, get inside because I have to start my interrogation. ओके And he is asking her कि नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ. Suddenly Aisha Ahmed, she jumped onto me और मेरी गोदी में आके बैठ गई फटाक करके एकदम से. दैट वाज So इम्प्रोवाइज that was improvised. So गॉड suddenly she jumped and I was like, I just caught her. मैं इसमें छूट भी सकती थी, मैं डर गया एकदम से, इसको ऐसे हाथ में पकड़ लिया. जैसे ही हाथ में पकड़ लिया, my hands got freezed and I cannot do anything. I cannot pull her. I cannot take her anywhere. And I was like, what should I do? I suddenly got stuck, and that is something which is there in the play. They kept it. What Inspector Shamsher is going to do. So as Vikram Kochar, I also did not know what to do. As Inspector Shamsher also had no idea what to do. And suddenly I was like, okay, get into your character, tell her to get down, get down. So that is इम्प्रोवाइज that, काम आता बहुत ज्यादा जगह हाँ काम आ जाता होगा इम्प्रोवाइज. हाँ मैम, बहुत सारी जगहों पे. सो इट इज इन द मोमेंट, वी रिलाई अ लॉट ऑन इम्प्रोवाइजेशन, बिकॉज इन द मोमेंट मुझे लगता है जब आप एज एन एक्टर को कुछ मिलता है तो उसको वो ऊपर वाले की देन लेकर ना ले लेना चाहिए, हाँ because that is something which he is going to do it, which is going to, but there are a lot of times when nature starts helping you, and it is हाँ something which happens in acting profession a lot. In every set somewhere or the other ये हुआ है. मतलब मेरे साथ तो होता है, ये बहुत कॉमनली होता है. जैसे एक कुछ मैं अभी रिसेंटली शूट करने जा रहा था, सो आई वाज प्लेइंग फुटबॉल, आई ब्रोक माय लेग and I was asked by the doctor to be on bed rest for about 2 weeks. मैं हिल नहीं सकता था, पर एक हफ्ते का मेरे पास टाइम था बेड रेस्ट का, एक हफ्ते बाद नहीं था. सो मेरे से ढंग से चला नहीं जाता था, मैं लंगड़ाता था. तो मैंने डायरेक्टर को बोला कि मैं लंगड़ाता हूँ, मैं हो नहीं रहा है, मैं भाग नहीं पाऊंगा, मैं लंगड़ा ही रहूंगा. इट्स लाइक अ नेगेटिव डॉन काइंड ऑफ रोल है, वो यूपी का गुंडा है. हाँ तो उन्होंने बोला रखो, अब लंगड़ाते हो तो क्या करना, मैं यही तुम्हारा सच है, मैंने अब क्या करना, यही सच है. तो पूरे शो में एज ए कैरेक्टर में लंगड़ा रहा हूँ, इट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑल टुगेदर. और वो मैं कुछ कर नहीं सकता उसमें, बेसिकली. वो अच्छा लग रहा है. तो सडनली अब इसको ऊपर वाले की देनी मानोगे, बिकॉज इट हैज मेड द कैरेक्टर मोर इंटरेस्टिंग. हाँ एग्जैक्टली और सो मैं तो ये सब चीजें हैं. एक एक्टर को लाइक पूरे कन्विक्शन के साथ अपना रोल प्ले करने के लिए बड़े सारे रेफरेंसेस भी हम श्योर लेने पड़ते होंगे. तो एसीपी शमशेर के लिए डायरेक्टर ने कोई कहा था रेफरेंस लेने के लिए आपको? हाँ, रेफरेंस के लिए जनरली आई डोंट वर्क एज एन एक्टर इन दैट वे. मैं दिमाग में कोई फोटोग्राफ लेके चलता नहीं हूँ, अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स के बात. बारे में बात करता हूँ. सो बिकॉज मुझे लगता है एज ह्यूमन बीइंग आप कभी अपनी फोटो लेकर दिमाग में चलते नहीं हो, आप सिर्फ अपना मोटिवेशन लेके चलते हो कि आपको करना क्या है. सो सही बोला. तो अगर आप कोई किरदार भी प्ले कर रहे हैं तो आपको उसकी मोटिवेशन पता होनी चाहिए, आपको उसके रिश्ते समझ में आने चाहिए लोगों से क्या क्या है. पर जैसी हाँ फोटोग्राफ आ रही है, फोटोग्राफ को कॉपी करना मिमिक्री होती है, या किसी इंसान का किसी इंसान की प्रतिमा रखकर उसके जैसे बिहेव करना मिमिक्री है. हाँ तो एज अ रूल आई अवॉइड डूइंग दिस. तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया, हमने ये बात उसको फिर डिजाइन करना शुरू किया कि मेरा घर कैसा होगा, मुझे क्या दिखता था, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं क्या खाता था, मेरी क्या चॉइसेस थी, मेरी माँ कैसी दिखती थी, मेरे पिताजी कैसे दिखते थे, मुझे ये पैसे की लालच कहाँ से आई, और उस पैसे के लालच में, और ये हाउ
why I am falling for a girl who is a teacher plus a prostitute, why, इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं। तो आपकी लाइफ साइकिल के वो सारी चीजें जो है, वर्ल्ड जो है, आप ये वर्ल्ड वैसे क्रिएट करते हैं। इमेजिन वैसा क्रिएट किया है। हाँ, सो एज अ रेफरेंस, जब किसी का कभी भी पर्सनली अगर रेफरेंस के तौर पे बात करता है, आई प्रेफर स्टेपिंग डाउन एंड टेलिंग देम दैट ना कीजिए, आप बताइए आपको क्या चाहिए, हम आपको इस किरदार बनाते हैं, नए तौर पे बनाते हैं, देखेंगे क्या दिखता है। Well, you're looking forward to OTT platforms after this raid. What kind of character play? There's a show called Chuna which I have done for Netflix. So I'm really hoping, वो लॉकडाउन में शूट कर रहे थे हम लोग, सो अभी उसकी डबिंग्स खत्म हुई है, सो आई होप वो जल्दी से आए। काफी इंटरेस्टिंग शो है, हाइस्ट है और काफी अलग तरीके की हाइस्ट है, सो इंडियन मनी हाइस्ट दिखेगा आपको। ओके, इंटरेस्टिंग। एंड दूसरा अभी एक अमेज़न का शो करना शुरू किया है जिसमें स्वानंद किरकिरे, जिन्होंने ये गाया है गाना अभी शौक वाला, सो ही हैज written something which is being directed by Akshat and Ankur Tiwari. जनता बैंड नाम का एक शो है। so, पुराने ब्रास बैंड्स नहीं होते जो शादी में बजाते थे, उस ऑर्केस्ट्रा पार्टी की कहानी को लेकर उन्होंने कुछ क्रिएट किया है। so, वो एक शो कर रहा हूँ, Amazon Prime पे आएगा। so these are two things and there's a film, एक फिल्म है, काफी बड़ी फिल्म है, शाहरुख सर की फिल्म है। क्या बात है। so, these are three things which I'm really looking forward to also. And we are also looking forward to, मुझे लगता है एक्टिंग सब म्यूजिक की तरफ भी काफी रुझान है ना आपका। हाँ मैम, मजा आता है गाने सुनना, गाने करना, बिकॉज फोक थिएटर की तरफ काफी रुझान है। ओके। हाँ, आजकल थोड़े बीट बॉक्सर्स और रैप सिंगर्स भी काफी इंटरेस्ट करते हैं। There's a lot of movement which is happening. आप पाकिस्तानी सिंगर्स देखिए, आप बाहर के रैप सिंगर्स देखिए, तो something new is being created every time. तो आपने कभी बीट बॉक्सिंग ट्राई किया है खुद से? थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश की थी। हाँ, ऐसा कुछ की something of this sort. Basics हैं ये तो वो हो गया, क्या बोलते हैं, एक्टिंग के साथ बीट बॉक्सिंग फ्री, ये हिडन टैलेंट था आपके अंदर का। मैम, टैलेंट तो ऐसा कि जितना बटोर लो कम होता है यहाँ पर। Thank you so much, Vikram, for giving your precious time to us, talking to us so nicely on Punjab Kesari Navodaya Times. It was one such wonderful conversation with you. Thank you.